बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा आपको पता है एक नई जंग छिड़ चुकी है एचपीवी वैक्सीन के हवाले से। काफ़ी चीज़ें जो वो कंट्रोवर्सीज़ में आ रही है। अगर मैं बात करूं हमारी दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सारे लोग जो है इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी सारे डॉक्टर जो इस चीज़ से इख्तलाफ उनका नज़र आ रहा है। आवाम जो है वो बहुत कन्फ्यूज़ है, क्योंकि दीनी और मेडिकल अगर हम उस एतबार से बात करते हैं तो लोग जो है इन सारी चीज़ों को जो है काफ़ी कशमकश का शिकार हुई भी नज़र आ रही है। तो इन हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब भी होंगे, जो कि सीनियर हैं और प्रोफेसर भी हैं दीनी एतबार से। उनसे हम डिटेलिंग जो है गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमारे साथ जो है वो पॉलिटिकल शख्सियात जो है उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो उनका हम चीज़ें करते रहते हैं। अगर हम सियासी बात करें या फिर सोशल अभी जो चीज़ें चल रही है उससे रिगार्डिंग जो है ये सारी चीज़ों पे हम गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि बात हो रही है एचपीवी वैक्सीन के हवाले से तो आज उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेंगे। इसके साथ साथ जो है हम डॉक्टर जो है सही से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन का शिकार हुए हुए हैं। तो इन सारे मौजू पे आज बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। जिस तरह से मैंने जिक्र किया एचपीवी वैक्सीन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुई भी है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के बारे में जो है इस चीज़ का जिक्र किया जा रहा है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे सिर्फ ख़वातीन क्यों लगवाएं। इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 9 साल से उम्र की बच्चियों से लेके 17-18 साल की उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनको लगवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ख़वातीन के लिए क्यों है, ये मर्द क्यों नहीं इसको लगवा रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो क्यों नहीं इनको लगवा रहे हैं, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम यूजुअली देखते हैं यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर की तरह से पेशेंट्स जो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आए, और इसके बारे में ये भी कहा जाता है क्योंकि ये इतनी डेंजरस बीमारी है। इसका जो अगर इसकी डायग्नोसिक इसको किया जाता है तो ये सिर्फ इसका जब सेकंड इसका वो होता है फेस, तो ये उस पर जाके पता चलता है, सेकंड स्टेज में पता चलता है कि ये जो है आपको सर्वाइकल कैंसर के आप शिकार हो चुके हैं। तो ये चीज़ इतनी कॉमन पाकिस्तान में नहीं। अगर हम बात करते जापान में या फिर बाकी और कंट्रीज़ के ममालिक की हम बात करते हैं, वहाँ पे तो ये इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहाँ पे ख़वातीन को लगवाया जा रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं या फिर अगर हम और ममालिक की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लगवाई हैं, अब मीडिया के अगर हम बात करते हैं तो मीडिया तो इस चीज़ की काफ़ी अच्छी जो है वो एक अच्छी तस्वीर जो है वो सामने लेके आ रही है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है इसको लगवाना और ये चीज़ें इतनी यहाँ पर कॉमन नहीं है। लेकिन आप पहले अपने आप को जो है एहतियाती तदबीर आप कर लें। जैसे हमने कोविड का जो है एक प्रॉपर प्रोग्राम किया था, फिर इसके बाद जो अभी एचपीवी वैक्सीन जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि मतलब ये सही नहीं है। और ये क्यों सही नहीं है, इसके बारे में क्या जो है मामलात हैं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको किस तरह से देखा जा रहा है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के डॉक्टर मकबूल साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर साहब। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में, ये जो वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहा जा रहा है कि इसको नहीं लगवाना चाहिए, अगर हम दीनी एतबार से अगर इसको देखें तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने मौका दिया प्रोग्राम में बोलने का। मेरी आवाज आपको आ रही है सही जी तरह? जी जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, देखिए मैं इसमें चंद चीजें जिक्र करूंगा। सबसे पहले तो जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जी बीमारी और इलाज के हवाले से, तो देखिए जहाँ तक बीमारियों का, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो उसके इलाज के हवाले से कुरान मजीद में भी मौजूद है इंस्ट्रक्शन, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा है, जो आपकी सुन्नत है, जो जी आपके फरामीन है, उसमें भी रहनुमाई मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है कि वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन। ये सूरत शुअरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है कि जब मैं बीमार होता हूँ तो भी अल्लाह है जो मुझे शिफा देता है। यानी कि बीमारी जब भी कोई होती है तो अल्लाह ताला ने उसकी शिफा भी रखी होती है, और उसका अल्टीमेट जो
शिफा देने वाला है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला है। बेशक। इसी तरह अगर हम रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरामीन को देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर ये तालीम दी है। मिसाल के तौर पे आपका सही बुखारी में किताब तिब में एक फरमान मिलता है जो बड़ा क्लियर है कि आप फरमाते हैं तदावु इबादुल्लाह फ़इन्नल्लाह लम यज़अ दाअन इल्ला वज़अ लहू दवाअन, कि अल्लाह के बंदो इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई बीमारी भी ऐसी नहीं रखी, कोई पैदा नहीं की, मगर ये कि उसका इलाज भी पैदा किया है। बेशक। तो ये जो फरमाने रसूल है ये वाज़ेह करता है कि जब भी कोई बीमारी हो तो इंसानों को उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल सही। ये बहुत लेकिन जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यहाँ पे ये है कि ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन आप प्रिकॉशंस तो पहले से कर सकते हैं खुदा न खास्ता, क्योंकि इसका जब इसको आप डायग्नोस करवाते हैं जो सिम्टम्स इसमें जाहिर होते हैं तो वो जिस तरह से बॉडी पेन और बाकी दीगर चीज़ें जो है इसमें वो अगर आपको वो फील हो रही है तो फौरी तौर पर आप इसका जो है वो अपना सैंपल देके जो फिर आप इसका टेस्ट करवा, फिर वो चीज़ अगर डायग्नोज हो जाती है तो वो सेकेंड स्टेज पर जाके डायग्नोज होती है, ये फर्स्ट स्टेज पर आपको पता नहीं चलती है। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग इसको लेके कन्फ्यूज हुए हुए हैं। अगर हम बात करते दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी जो है लोग इसको लेके काफ़ी कंफ्यूज है कि इसको नहीं लगवाना चाहिए। ये क्यों? जैसे कोविड का टाइम आपको याद होगा, उसमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फिर इसी तरह से जो है अब ये वैक्सीन जो है इसको लेके भी काफ़ी लोग जो कंट्रोवर्सी का शिकार हुए हुए हैं। देखिए, इसमें आप पहले जरा मेरी चंद बातें सुन लीजिए। देखिए, पहले जो मैंने अर्ज किया ना, वो दीन में इलाज बीमारी का, किसी भी बीमारी का इलाज करने का वाज़ेह हुक्म मौजूद है और ये लॉजिकल भी है। और उसके बाद अब दूसरी बारी आती है कि जाहिर है कोई भी सोसाइटी है, वो सोसाइटी हुकूमत के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना उसका कॉन्सेप्ट। तो हुक्मरानों की क्या जिम्मेदारी है बीमारियों के हवाले से? जहाँ हुक्मरानों की दीगर बहुत इज्तिमाई जिम्मेदारियां अपनी रियाया के हवाले से, वहाँ हुक्मरानों की एक ये बहुत अहम जिम्मेदारी है कि बीमारियों के हवाले से भी वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें। जी, ठीक है। और जो है उस बीमारियों को प्रिवेंट करने के लिए वो पॉलिसीज बनाए, वो अहकामात जारी करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। तो ये इस्लाम खुद दीन इस्लाम ही हुक्मरानों की जिम्मेदारी लगाता है कि दे शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रसूल मेहरबान का वाज़ेह फरमान है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही, इनमें से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक की उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा ये तो उसूली तौर पर आप ये नोट रखें कि हुक्मरान जो होते हैं या हुकूमत जो होती है वो पाबंद है कि वो रियाया के हवाले से इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे और खास तौर पे बीमारियों के हवाले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले, और वो ले सकती है। तो ये तो चंद उसूली बातें मैंने अर्ज की हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम आ जाते हैं ये जो पर्टिकुलर HPV जो वैक्सीन है, और खास तौर पे जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ कई किस्म के कैंसर से बचाती है और पर्टिकुलरली जो सर्वाइकल कैंसर है उसका वो क्योर है, उससे वो बचाती है। ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से, इस वैक्सीन के हवाले से, जो हमारे जो बहुत बड़ी जो नेटवर्क है शौकत खानम हॉस्पिटल है, उसके जो CEO है डॉक्टर फैसल सुल्तान, तो उनके हवाले से मुझ तक ये बात पहुंची है कि भी वो जो है वो उसके WHO के इस HPV की एडवाइजरी कमेटी के वो मेंबर भी रह चुके हैं। और वो उनके बकौल ये वैक्सीन जो है ये कोई अभी अचानक नहीं आई है, ये वैक्सीन 2006 से लगाई जा रही है और इस पर्पज के लिए, और कमोबेश कोई 150 कंट्रीज में लगाई जा रही है, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी है और नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी है। और उनके मुताबिक जो है ये वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है और अभी कोई इसमें कोई ऐसा चीज सामने नहीं आई है कि जिसकी बिना पर हम कहें कि ये कोई नुकसानदेह चीज है। ठीक है। तो ये जो मेडिकल फील्ड, क्योंकि ये प्योरली मेडिकल फील्ड का मामला है, मैं मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट नाम मैंने आपको लिया है उनके बकौल ये इट्स ओके। और दूसरी एक चीज आपको और भी ये बताऊं कि हमारे यहाँ मिजाज ये भी यहाँ बन गया है कि वेस्ट से जो भी चीज आती है हम उसको रिएक्ट करते हैं,
और हम उसको उसके ऊपर उसको शायद या तो कोई साजिश समझते हैं या कोई ऐसी चीज समझते हैं, तो हम एकदम रिएक्टिव भी हो जाते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये चीज जो है ये बड़े पैमाने पे जैसे देखें, इस्लामी एतबार से हुकूमत को इख्तियार हासिल है, उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में डिसीजन लें और खास तौर पे लोगों की सेहत की प्रोटेक्शन की पॉलिसी भी बनाएं और अहकामात भी दें और उनको इम्प्लीमेंट भी करें। अलबत्ता इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हुकूमत को अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना होता है तो उसमें उससे पहले उसको अच्छी खासी जो है वो होमवर्क करना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत करनी चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और खास तौर पे अगर ये बच्चियों का मामला है, बच्चों का मामला है और स्कूल गोइंग बच्चियों और बच्चों का मामला है, तो स्कूल गोइंग बच्चों के वालिदैन मौजूद है सोसाइटी के अंदर, पहले वालिदैन को एजुकेट किया जाए, वालिदैन को अवेयर किया जाए, उनको ऑनबोर्ड किया जाए और उनको ऑनबोर्ड करते हुए और रियली उनको कन्विंस करते हुए और इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है उनको भी क्लियर करते हुए ऑनबोर्ड करते हुए एक कंसेंसस डेवलप करने के बाद ये स्टेप जो है वो लिया जाना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप कॉल पे रुकिएगा क्योंकि दूसरे गेस्ट ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेंबर सूबाई असेंबली कुरतलान साहिबा एमके मुहसिन का ताल्लुक मैं खुशामदीद कहूँगी आपके प्रोग्राम में। कुरत साहब, बात हो रही है HPV वैक्सीन के हवाले से, जो कि आपको पता है सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड जो है ये वैक्सीन लगाई जा रही है। मतलब छोटी उम्र की बच्चियों में जो है, क्योंकि ज़ाहिर कहा जा रहा है कि मतलब अभी से इनको लगाए ताकि आगे जो है इनके लिए प्रोटेक्शन रहे, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, अगर वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीन तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही है और बच्चियों के लिए इस वक्त ज़रूरी है, तो ये मैं तो ये कहूँगी कि जो वालिदैन ख़ास तौर पे जो मीडिया पे जो लोग जिनके पास कोई और काम नहीं होता वो मीडिया के ज़रिए अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, कॉलदार फतेह कोई और वो पॉजिटिव काम नहीं कर रहे तो वो कहते हैं कुछ भी मिल जाए, हमें मवाद मिल जाए। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसको वालिदैन को चाहिए कि इस चीज़ को बाशऊर होकर समझें। आप जितने भी लोग देखें, मैं ये जो ख़ास तौर पे मीडिया पे इस तरह की जिसे कहते हैं शोबदेबाजी कहूँ कि या फिर ये गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सारे वो लोग हैं जो जिन्हें खुद इल्म नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो अब यहाँ पे वैक्सीन जो स्टार्ट हो गई है, गवर्नमेंट कभी भी देखें, अपनी गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके लिए कोई जो है वो खुद से कोई ऐसा काम करें जो मुतनाज़ा हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट करवा रही है, इसी तरीके से जब पोलियो का आया था तो स्टार्टिंग में पोलियो के भी रिफ्यूज़ल इसी तरह से आ रहे थे, जी नहीं जी पोलियो जो है ना ये वही चीज़ें, वही यही चीज़ जो अभी हाईलाइट की जा रही है वही चीज़ उस वक्त थी। फिर इस तरह के केसेस आने लग गए, जो लोग जिनके पास जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास इस तरह के केसेस आए जो उन्होंने फिर आखिरकार हमने गलती की कि हमने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई, पोलियो के केसेस आना शुरू हो गए, फिर जी वो आहिस्ता आहिस्ता रिफ्यूज़ल कम होना शुरू हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से आपकी कन्वीनर जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब MKM पाकिस्तान के कन्वीनर, सिद्दीकी भाई कन्वीनर है, मुस्तफ़ा कमाल सॉरी बिल्कुल, उन्होंने जो सीनियर कन्वीनर है मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है उन्होंने भी अपनी साहबजादी को ये वैक्सीन लगवाई है। बिल्कुल, देखिए ये गवर्नमेंट और ये आज सुबह ही लगी है, गवर्नमेंट कभी ऐसा कोई काम नहीं करती। ज़ाहिर बात है मुस्तफ़ा कमाल भाई इस वक्त जो है वो सीनियर कन्वीनर और वजीर भी हैं, तो वो उन्होंने देखिए कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने हर चीज़ बेहतरीन तरीके से काम करके दिखाई। और अभी भी जो ये वैक्सीन लग रही है वो सिंध में हो रही है, पंजाब में है, इस्लामाबाद में है और आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो फिर क्यों लोग इसको इतना कंट्रोवर्सी लोगों, क्योंकि अबहाम फैलाया जा रहा है, अबहाम फैलाया जा रहा है ना, कि जैसे इसी तरीके से कि भाई कोविड के जब वैक्सीन लग रही थी तो ये कहा जा रहा था 2 साल बाद मर जाएंगी जी, आप नहीं लगवाएं। अभी जिस तरह के मैं एक सोशल मीडिया पे हमारी कोई एक एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको भी आइडिया ही होगा कि वो इस तरह से बोल रही है कि जी मैं मुतमईन नहीं। आपके मुतमईन होने से आप इतनी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह करने की बात कर रही हैं। ये केसेस आ रहे हैं इंडिया में, इसके केसेस बेशुमार हो गए, 25% से अप हो गई उनकी ग्रेड। चाइना में हो रहा है, हर तरफ हो रहा है। जिस तरह से बेरारवी लोग शिकार हो रहे हैं उसके लिए हमें प्रिवेंशन की ज़रूरत है, तो ये कोई गलत नहीं है मेरे ख्याल में। अभी जो मेरी अभी बात हुई जो अच्छा, मुझे एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना है, जो लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं तो ये ज़्यादा वो लोग इसका शिकार हो रहे हैं?
देखिए अब ये तो कोई भी हो सकता है ना, इसमें बच्चियों के लिए इसीलिए प्रिवेंट किया जा रहा है ना कि वो उनकी बीमारी जो सर्वाइकल स्टार्ट हो जाती है तो उसको पहले ही से रोक दिया जाए कि वो चीज़ बढ़े नहीं। ठीक है, अगर हो रहा है, लेकिन क्योंकि अगर हम दीनी एतबार से बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब से भी इस बारे में जो है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है, उनसे पूछना चाहूँगी। क्योंकि अगर हम एज अ मुस्लिम, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक पार्टनर से ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो मतलब आपको पता है एक बीमारी ऐसी है कि वो मतलब आगे जाके स्प्रेड होती है, तो क्या ये उसी तरह की ये वो बीमारी है? तकरीबन कह सकते हैं कि इसमें यही एक चीज़ ऐड होती है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है ज़्यादातर मर्द इन्वॉल्व होते हैं जिस तरह, तो इसमें लेकिन फिर ये खवातीन को क्यों वैक्सीन लगवाने थे? मर्दों को भी लगनी चाहिए। मर्दों के लिए भी है, मगर इसमें ये पहले खवातीन के लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है खवातीन इसका शिकार ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चियों में ख़ास तौर पे 9 से 14 साल 6 से 14 साल तक की उम्र की बच्चियों के लिए जो इस वजह से है कि इनको आप जो है पहले आप सेफ कर दें। उसके बाद ये है कि 26 से 27 में ख्याल में 47 तक के लोग नहीं लगवा सकते इसकी है, क्योंकि 150 से ज़्यादा ममालिक साल की बच्चियों के। अच्छा, मैंने है इसकी भी, इसकी आगे की जो लिमिट है मेरे ख्याल में मैंने जो पढ़ा था उसमें कि 47 के बाद फिर नहीं लग सकती। तो ये कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इतना रेशो नहीं है, मगर पहले ही से प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे केसेस इस तरह से ढके छुपे हो रहे हैं, तो ये ज़रूरी है मेरे ख्याल में। तो हालांकि अभी भी जो मेरी बात हुई कि कराची में ख़ास तौर पे रिफ्यूज़ल बहुत आ रहे हैं, 45% अभी सिर्फ जो है ना वैक्सीनेट कराई है। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी रब्ता किया, हमसे भी रब्ता किया। मैंने भी 15 को जब स्टार्ट हुई तो स्कूल में जाके मैंने अपने सामने बच्चियों को जो है वो वैक्सीन लगवाई है, तो मैं उस दिन इनॉग्रेशन में गई थी। ठीक है, तो ये क्योंकि ज़रूरी है, हम जो है ये कि आप देखिए पढ़े जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे बात करें ना, वो लोग बताएंगे कि जो है वो बिल्कुल। अभी हम डॉक्टर सईद जो है उनको भी, वो काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो मतलब मीडिया पे जो रिप्रेजेंट होते रहता है, और इस वैक्सीन के हवाले से वो काफ़ी जो है उनसे भी हम डिटेलिंग गुफ्तगू करेंगे। और मैं डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब जो, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी कि मतलब ये दीनी एतबार से, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी कुरतलाइन साहिबा से जिक्र किया, जो सेक्शुअली एक्टिव खवातीन है, क्या उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है ये वैक्सीन? और क्योंकि हमारे आपको पता है कि दीनी एतबार से अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ एक पार्टनर से ज़्यादा जो है वो कोई और पार्टनर अलाउ नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं और हम इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं कि एक से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए कोई और पार्टनर। तो ये चीज़ कैसे जो है वो स्प्रेड हो सकती है? मतलब क्योंकि ज़ाहिर है मर्द तो ज़ाहिर सी बात है अपनी बीवी के साथ ही है ना, जो भी है। देखिए सच्चाई तो इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि ख़ास तौर पे अगर हम शहरों से ज़्यादा आए दिन कोई ना कोई केसेस सामने आते हैं, चाहे आप कह लें फांसी के अड्डे हैं या किसी भी किस्म की बेराह रवी जो है अभी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है मगर बढ़ चुकी है दुनिया भर में, क्योंकि हमारे यहाँ दीन जो है वो दीन से लोग दीन पे चलते हुए थोड़ा अपने आप को फिर भी सेफ साइड रख रहे हैं, क्योंकि हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे दीन ने हमें खुद ही सेफ किया हुआ है, मगर और जगहों पे इतनी ज़्यादा नहीं है बेराह रवी, इसलिए वहाँ पे केसेस भी ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे यहाँ कम है मगर फिर भी ये चीज़ बढ़ रही है। ओके, ठीक है, मैं आपसे इस पर डिटेलिंग प्रोग्राम करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू थी कुरतलाइन साहिबा से, फिर मैं डॉक्टर मकबूल हुसैन से उनके राय मैंने ली। अब हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है डॉक्टर सईद। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी ये जो HPV वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर के हवाले से लोग लगवाने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, इसकी इम्पॉर्टेंस का लोगों को अंदाज़ा नहीं है, क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर सईद आपसे जानना चाहूँगी क्यों, क्या रीज़न्स है, क्या वजूहात है कि इतनी इम्पॉर्टेंट करार दी गई है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में ऐड करने के लिए। HPV एक वायरस है जो कि इंसानों को मुंतकिल होता है सिर्फ ख़वातीन को, तो उसमें ये कैंसर कॉज करता है। बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शियस नहीं होते, मतलब वो किसी इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं होते, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसका प्रिवेंशन हमारे लिए बहुत ईजी नहीं होता। सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है, उसको आप कोई ऐसी वैक्सीन भी नहीं है, ना कोई ऐसी हमारे पास अद्वियात जिससे वो प्रिवेंट हो। जब खुदा सब हो जाएगा तब आप उसको ट्रीट कर सकते हैं।
लेकिन जो सर्विकल कैंसर है इसका जो मेन कॉज है वो HPV एक वायरस है, उसके जरिए ये होता है। तो लकीली हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वजह से HPV इन्फेक्शन जो है उसको रोका जा सकता है। और जब HPV की वैक्सीन इन्फेक्शन को रोका जाएगा तो उसकी वजह से सर्विकल कैंसर भी नहीं होगा। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा ये एक वायरस है, तो ये वायरस जैसे हमें फ्लू होता है, कफ होता है, फीवर हो जाता है, ये उस तरह का वायरस है या हवा में ये स्प्रेड कर रहा है, या फिर ये किसी और तरीके से जो है ये ट्रांसफर हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत सारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो खांसी, छींक और इस तरह के जरिए ट्रांसमिट होता है। जिस तरह पेट की बीमारियों के वायरस है वो खाने पीने के जरिए फैलता है। लेकिन क्योंकि ये HPV की जो ट्रांसमिशन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है, करीबी ताल्लुक से मुंतकिल होता है, जिस्म का जिस्म से ताल्लुक या स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, इसमें ताल्लुक भी हो सकता है। या और इसके अलावा क्लोज कॉन्टैक्ट के जितने भी जराए हैं या कोई कॉमन चीज़ यूज़ किया, इन्फेक्टेड टावर्स है, और कुछ जगहों पे ये भी देखने में आया है जो पब्लिक टॉयलेट्स है वहाँ से भी ये ट्रांसमिट चांसेस है कि वो ट्रांसमिट हो। तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ही मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी जर्म्स के साथ ट्रांसफर हो सकता है? ये क्लोज कॉन्टैक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से, अगर कोई कंटामिनेटेड सरफेस है या कोई शख्स है वहाँ से ये मुंतकिल हो सकता है। और ये फिर बहुत टाइम लगता है सर्विकल कैंसर कॉज होने में। जिस तरह बाकी आपने वायरस या बताया कि जिससे खांसी, नज़ला, जुकाम होता है, ये इस तरह की अलामत इसमें नहीं सामने आती और सालों तक ये खामोशी से वहाँ पे बैठ सकता है वायरस, और बहुत दिनों बाद कैंसर कॉज होता है। तो इसलिए इसका पता नहीं चलता। तो वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है कि ये छुपा दुश्मन है, पता नहीं चले कि ये जिस्म में दाखिल हो गया है, सालों तक बेटर रहेगा। कैंसर कॉज होने के जो अलामत सामने आएंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर वैक्सीन पहले से लगाई जाएगी तो खुदा न खास्ता किसी भी जरिए से अगर वायरस आएगा भी तो ये इन्फेक्शन भी रुकेगा और कैंसर भी प्रिवेंशन उसकी हो सकेगी। ओके, अच्छा आप मुझे बताइएगा ये जो सर्वाइकल कैंसर है इसके स्टार्टिंग अलामात क्या होते हैं, इसकी क्या मतलब स्टार्टिंग में जो है क्या फीलिंग्स आ रही होती हैं, किस तरह से पता चलता है कि आप इसका शिकार हो गए, कुछ आइडिया है आपको? ये जिस तरह मैंने बताया कि कैंसर जो है कि नॉर्मल खांसी बुखार की तरह बीमारी नहीं है कि फौरी तौर पे उसके अलामात सामने आए, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन के उसमें फिर ये है कि ख़वातीन में स्पेशली जो हवारी है उसके अलावा खून का इर्रेगुलर आना, वहाँ पे दर्द का होना या ऐसे डिस्चार्ज जिससे अनयूजुअल स्मेल का आना और दर्द और ये वाली चीज़ें सामने आ सकती है। तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो है ख़वातीन का अगर वो विजिट करेंगे तो वो उनको चेकअप के बाद और कोई टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे कि ये इनिशियल सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर के हैं या कोई और कॉम्प्लिकेशंस हैं। इस तरह मर्दों में भी HPV के इन्फेक्शन के अलामत हो सकती है कि जिस्म के ज़ाहिरी जगहों पे या जो जेनाइटल के आसपास वार्ड्स उसको हम कहते हैं जख्म, वो नमूदार हो सकते हैं। तो ये अलामत शामिल है उसमें। अच्छा, ये जो है सिर्फ ख़वातीन में इसकी जो है वो ये बीमारी पाई जाती है या फिर ये मर्दों में भी है ये? क्योंकि मर्दों में सर्विक्स नहीं होता और तो ये सर्विकल कैंसर उसमें नहीं होता, लेकिन HPV के जो इन्फेक्शन है वो मर्दों में भी हो सकता है और जेनाइटल वार्ड्स जो है उसमें कॉज कर सकता है। लेकिन ख़वातीन में खुसूसी तौर पे जो सर्विकल कैंसर है ये ख़वातीन ही में जो है सामने आता है, क्योंकि ये HPV सर्विकल कैंसर कॉज करता है ख़वातीन में। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये किस उम्र की बच्चियों को कितनी उम्र की बच्चियों को जो है लगवानी चाहिए? अब ये जिस तरह हम बाकी HPV की बाकी वैक्सीन लगाते हैं, बचपन में काफ़ी वैक्सीन लगती है, कुछ एडल्ट एज में लगती है, तो क्योंकि ये काफ़ी सेफ वैक्सीन है तो अगले एज में ये लग सकती है। आइडियल ये कि एक्सपोजर से पहले हो, HPV के जो एक्सपोजर है इन्फेक्शन से पहले अगर लग जाए तो ये 9 से 14 साल इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि इस एज में, क्योंकि HPV का एक्सपोजर अपेरेंटली सेक्सुअल या क्लोज कॉन्टैक्ट से होता है तो ये बच्चे उससे महफूज है तब तक। तो ये इनके आने वाली ज़िंदगी में इनके लिए हिफाजत को यकीनी बनाएगी। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने चूज़ किया कि ये एज ग्रुप जो है, और यूनिवर्सली भी बाकी दुनिया तकरीबन 150 ममालिक में ये वैक्सीन लगाई जाती है
तो किसी भी उम्र के स्टेज पे लग सकती है, लेकिन ये आइडियल टाइम है कि उसमें जो प्रोटेक्शन की इंश्योरेंस है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका HPV से एक्सपोजर नहीं हुआ, और आगे जब ये एडल्ट स्टेज में जाएंगे और तो उसमें अगर इनका इनकाउंटर वायरस से होगा तो इनको वहाँ से हिफाजत मिलेगी। अच्छा, बाकी आम जो एडल्ट खवातीन हैं वो भी लगा सकती हैं, लेकिन उसमें बेहतर ये है कि पहले वो स्क्रीनिंग करें। अगर HPV की उनको एक्सपोजर नहीं हुआ पहले से तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ये वैक्सीन लगाई जाए। वंस एक्सपोजर हो गया तो फिर उसकी जो फ़ायदा कम रह जाता है कि ऑलरेडी अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें वैक्सीन की अफादियत महदूद हो जाती है। ठीक है, सही है। क्योंकि बहुत सारे सवाल यहाँ पे ये उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ भी बहुत छोटी हैं और अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो हम इस वैक्सीन को कैसे उनको लगवाएं। बहुत लोग इसको लेके ना मतलब डरे हुए नज़र आ रहे हैं कि ये कोई कोविड की तरह ये कोई वैक्सीन है, और लोगों ने बहुत सारी उस वक्त कोविड के टाइम पे भी नहीं लगवाई थी, जबकि काफ़ी लोगों ने, मैंने भी इस पर अवेयरनेस एक प्रोग्राम किया था, बल्कि आप ही आए थे स्टूडियो, हमने इस पर काफ़ी डिटेलिंग प्रोग्राम किया था, लोगों को इस पर अवेयर किया था। लेकिन लोग उस टाइम पे भी बहुत कंफ्यूज थे। लोग अभी भी जो है इस HPV वैक्सीन को लेके काफ़ी जो है मतलब कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये जारी बात है, एक नया फिनोमेना है, सामने आया है, लोग हमारे बहुत अवेयर नहीं है, और लोग जारी बात है अपने औलाद और बच्चों के बारे में कंसर्न रहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इस पर डिबेट हो रही है, डिस्कशन हो रही है, और वो अपना जो है कंसर्न का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं और जो इस फील्ड के माहिर हैं, तो वो उनका ज़्यादा उनको अहमियत देनी चाहिए, बजाय कि राचा चलता हो कोई बंदा उस पर बात करे। और वो इस तरह अक्सर आप देख रहे हैं कि जाली वीडियो लोग बना के पोस्ट कर लेते हैं, और फेक जो है वीडियो बना के ऑडियो, और फिर जरूरी जो ना लोग को पैनिक फैलाते हैं, उस पर जो है कान नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें, आप लिटरेचर में हमने पैकेचक एक बीमारी होती थी बहुत पहले, और वो जानलेवा बीमारी होती थी। काफी लोग अभी भी जो बुजुर्ग लोग हैं उनके जिस्म पे ऐसे निशान अच्छी चक्के हम देखते हैं। तो वो बीमारी कैसे दूर हुई? वो वैक्सीन के जरिए ही की थी, आपने प्रोटेक्शन ली थी, तो तब जाके वो सारी चीजों से आपने फाइट किया, और आज उस बीमारी को वो इतनी कॉमन नहीं है। बिल्कुल, ना उसकी वैक्सीन अभी लग रही है, ना वो बीमारी मौजूद है। तो जब बीमारी होगी, जब खुदा न खास्ता आसपास फायरिंग होगी, तो भाई लाइफ सेविंग जैकेट्स जो लोग पहनते हैं उससे प्रोटेक्शन मिलती है, ताकि आसपास कोई जो है, ये बिल्कुल उसी तरह प्रोटेक्शन है कि जब वायरस आएगा तो आपने पहले से प्रोटेक्शन पहनी हुई तो वो आप बच सकते हैं। खुदा न खास्ता पहले गोली लग गई तो उसके बाद लाइफ सेविंग जैकेट पहनने का फायदा नहीं है। तो वैक्सीन पहले ही लगेगी, आगे लाइफ में किसी स्टेज पे वायरस से एक्सपोजर होगा तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इसमें कोई डरने खौफ की बात नहीं है। यकीनन उनको सवाल उनका लाजमी अपने बच्चों के बारे में, लेकिन जो माहिरीन है, तकरीबन 150 ममालिक में इस वक्त ये वैक्सीन रूटीन 10-12 साल से लग रही है, और लोग खुद जाके वो लगवाते हैं। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि ये फ्री वैक्सीन अवेलेबल हुई है। और मुझे पता चला कि इसकी मेरे ख्याल से एक वैक्सीन की जो कीमत है वो आई थिंक $300 है। जी जी, तो ये काफी मतलब गवर्नमेंट बड़ा एफर्ट कर रही है। लोग जो है काफी सारे शुबात इसलिए पैदा करते हैं कि वो उनको ये फ्री वैक्सीन मिल रही है, तो कोई कह रहा है फलां चीज तो फ्री नहीं है। तो देखो, ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट में आ जाती हैं, गवर्नमेंट उसमें फंडिंग प्रोवाइड हो जाती है, और वो आवाम के लिए ये सपोर्ट उन्हें दे रही है। अच्छा डॉक्टर सिंह, आप मुझे ये बताइएगा, ये जो वैक्सीन है इसके कितने कोर्सेज होंगे? ये इस स्टेज पे अगर ये लग जाती है तो फिलहाल तो मेरे ख्याल में एक ही डोज लग रही है, लेकिन इसमें देखना ये पड़ेगा कि अगर वो एंटीबॉडीज प्रोटेक्शन मिल जाती है तो यूजुअली 2 डोजेस वैक्सीन लॉन्ग टर्म लगती है, लेकिन इस स्टेज पे अगर एक डोज भी लग जाए तो ये काफी करामत हो सकती है कि आने वाले दिनों में उनको इस वायरस से और कैंसर से बचाव मुमकिन हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद साहब आपका। डॉक्टर मकबूल हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुर्तलान आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम तो उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन का प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदास वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।